मैं ब्रिजेश एक बार फिर एग्जाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों व अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम। चलिए बच्चों, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी पढ़ने वाले हमारे भाई बहन और अध्ययनरत विद्यार्थी उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि समय से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। हमारा सेशन जो चल रहा था अलंकार के ऊपर चल रहा था। अलंकार के विषय में हमने जाना, अलंकार के अंदर हमने शब्दालंकार के बारे में जाना, अनुप्रास के बारे में जाना, अनुप्रास के अंदर उसके भेदों को जाना। आज हम दूसरा पढ़ेंगे, इसमें आता है यमक अलंकार। अलंकार हेडिंग डाल लेंगे, अलंकार जो है हेडिंग डाल लेंगे अलंकार, अलंकार। अलंकार के अंदर आज हम पढ़ेंगे दूसरा यमक अलंकार को, दूसरा नंबर यमक अलंकार। ये यमक अलंकार क्या होता है? ये यमक अलंकार जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु जो उसका अर्थ हो वो अलग हो, भिन्न हो, वहाँ पर क्या होता है? तो यमक अलंकार हो जाता है। लिखते चलिए इसकी डेफिनेशन। जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ जो है इसका भिन्न हो, अर्थ जो है भिन्न हो, वहाँ क्या होता है? तो वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। क्या सीखा? जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु जो उसके अर्थ में भिन्नता हो वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल एक है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। यहाँ पर देखो बेर शब्द जो है ना बच्चों, ये 2 बार आया है। बेर शब्द कितनी बार आया? 2 बार आया। पहले बेर का अर्थ है खाने वाली बेर से, पहले बेर का अर्थ है खाने वाली बेर से, और दूसरे बेर का अर्थ है समय से है, समय से है या प्रहर कह लो, प्रहर से है। देखो एक ही शब्द है बेर लेकिन दोनों के अर्थ अलग हों। एक ही शब्द है बेर, 2 बार आए हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग हों। अगर ऐसा मिले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार उत्तर होगा? तो यमक अलंकार वहाँ पर उत्तर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए, एक एग्जाम्पल और लीजिए इसमें। दूसरा जो है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। यहाँ पर देखो सजना शब्द जो है 2 बार आया है। पहले सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना, श्रृंगार करना या तैयार होना, और दूसरे सजना का अर्थ होता है पति। तो यहाँ पर एक ही शब्द है सजना लेकिन 2 बार आया है और दोनों के अर्थ में भिन्नता है, अलग अलग है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। क्या कह रहा है कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है तो सजना के लिए क्या सजना? सजना ही है तो उस सजना के लिए सजना ना ही टूटेगा ना ही छूटेगा। तो किसके लिए सजना है? उस सजना के लिए सजना है। अच्छा, विनोद की बात है। आइए, तो ये यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। इसके बाद से तीसरा आ जाता है श्लेष अलंकार। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे हैं कि नोट्स को प्रॉपर बनाते चलना ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी या समस्या परीक्षा के टाइम में आप लोग को उत्पन्न ना हो। तो इसी वजह से बच्चों कंटेंट बनाना, लिखते चलना बहुत ज़रूरी है। चलिए तीसरे पर आते हैं, श्लेष अलंकार। तीसरा जो है श्लेष अलंकार, तीसरा जो है श्लेष अलंकार। देखो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ, चिपका हुआ। अर्थात इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करें आप लोग। एक ही शब्द, जब एक ही शब्द के
अनेक अर्थ हों, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले या हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है, श्लेष हो जाता है। श्लेष का अर्थ क्या है, चिपकना है, चिपका हुआ, अर्थात जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ पर क्या हो जाता है, तो बच्चों श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे। मोती मानस चूर, मोती मानुष चूर। यहाँ पर देखिए श्लेष का उदाहरण क्या है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ, अर्थात जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ पर जो है श्लेष हो जाता है। एग्जाम्पल है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए ना उबरे, मोती माना चुन। अर्थात यहाँ पर पानी 3 बार आया हुआ है। पहले पानी का अर्थ समझो, पानी के संदर्भ में, पानी के पहले पानी का अर्थ जो है, पानी के संदर्भ में पहले पानी का अर्थ, पानी के संदर्भ में पहले पानी का अर्थ, पहले पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक से है। किससे है? चमक से है। सेम जो है यहीं पर दूसरे पानी का संबंध जो है, दूसरे पानी का संबंध जो है मानुष के संबंध में। मानुष बोले तो मनुष्य, वो किससे? प्रतिष्ठा से है। प्रतिष्ठा कह लो या इज्जत कह लो, जो कहना है वो कह लो। तीसरा पानी जो है, तीसरे पानी का संबंध जो है, तीसरे पानी का संबंध जो है यहाँ पर चून के संबंध में, चूना, चून मतलब चूना, चूने के संबंध में जल से। किससे है? जल से। अर्थात रहीमदास जी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से जो है मोती की सुंदरता उसके चमक से होती है ना, चूने का अस्तित्व जो है जल से है। जल के बिना चूना का अस्तित्व तो खत्म है। ठीक उसी प्रकार से जो है मनुष्य के जीवन में अगर प्रतिष्ठा नहीं है, इज्जत नहीं है, तो फिर जो है मनुष्य का अस्तित्व तो खत्म है। मानो यहाँ पे ये रहीमदास जी ये सिखाना चाह रहे, और यहाँ पानी के अनेक अर्थ निकले, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, तो श्लेष अलंकार हो जाता है। अर्थात डेफिनेशन क्या थी, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर क्या श्लेष हो जाता है। जैसे पानी के संबंध में कितने प्रकार के हमने अर्थ को समझा और जाना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो। चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझो, हो सकता है गड़बड़ कर दिए हो ना समझ में। एक एग्जाम्पल और लो, एक एग्जाम्पल और ले। चलो जो है एक एग्जाम्पल शास्त्र से उठा देते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल गवार, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे ढोल की बात हो रही है, गंवार की बात हो रही है, शूद्र पशु और नारी, इसके बाद से बताया जा रहा है सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर ताड़ना के कई अर्थ हैं। ताड़ना शब्द के यहाँ पे ढेर सारे अर्थ हैं। जैसे ढोल के संदर्भ में, ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ होता है कसना। ताड़ना का अर्थ क्या होता है? कसना होता है। उसके बाद से गंवार के संबंध में, गंवार, देखना राइटिंग जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। गंवार के संदर्भ में, गंवार के संबंध में ताड़ना का अर्थ जो है यहाँ पर समझाना है। क्या है? समझाना है, समझाना है। इसी प्रकार से जो है शूद्र के संदर्भ में, शूद्र के संबंध में ये ताड़ना का अर्थ क्या है? डांटना है, डांटना है। उसी प्रकार से जो है पशु के संबंध में, पशु के संदर्भ में जो है ताड़ना का अर्थ क्या है? तो मारना है,
मारना है। उसी प्रकार से नारी के संबंध में, किसके संबंध में, नारी के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ क्या है, वश में रखना। क्या है, वश में रखना। अर्थात इस ताड़ना के अनेक अर्थ निकले, अनेक अर्थ निकले। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, तो श्लेष अलंकार हो जाता है। किसी भी बच्चे या बच्चिया को अध्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो वो कमेंट कर सकता है, और जो भी हमारे पास सुविधा होगी उस सुविधा के द्वारा जो है उसके समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए चौथे नंबर पे जो है वक्रोक्ति आ जाता है। चौथे नंबर पर वक्रोक्ति, चौथा वक्रोक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब हो जाता है कथन, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा कथन। अर्थात यूँ कह लो कि जब कोई बात किसी एक आशय से कही जाए, जब कोई बात किसी एक आशय से कही जाए लेकिन सुनने वाला उसका कुछ दूसरा अर्थ निकाल ले, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो वक्रोक्ति। अच्छा लिख लो इसकी डेफिनेशन, जहाँ पर लिख लो, जहाँ किसी शब्द को, जहाँ किसी शब्द को एक आशय से कही जाए, एक आशय, जहाँ किसी बात को कर लो और बेटर रहेगा, जहाँ किसी बात को एक आशय से कही जाए, एक आशय से कही जाए, परंतु सुनने वाला अलग अर्थ निकाल ले, दूसरा अर्थ निकाल ले, अलग अर्थ निकाल ले, वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ वक्रोक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, वक्रोक्ति हो जाता है। हमने क्या सीखा, जहाँ किसी एक बात को किसी एक आशय से कही जा रही है लेकिन सुनने वाला वहाँ पर उसका दूसरा अर्थ निकाल ले रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, वक्रोक्ति। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लो इसका जो है वक्रोक्ति का। एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है, वह उड़ गया सपर। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। हमने पहले अच्छा डेफिनेशन समझो, जहाँ किसी एक बात को किसी एक आशय से कही जाए लेकिन सुनने वाला उसका कुछ और मतलब निकाल दे रहा है, तो वहाँ पर जो है वक्रोक्ति हो जा रही है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके हाथ में कबूतर है लेकिन सामने वाला वो क्या पूछ रहा है, सामने वाला क्या पूछ रहा है कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है, तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि अपर कैसा, वो उड़ गया सफर है। अपर के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन वो सफ़र के बारे में बता रहा है। अर्थात बात किसी और आशय से कही जा रही है लेकिन सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाल दे रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। पांचवा आ जाता है, वक्रोक्ति के बाद से पांचवा आ जाता है, कौन सा है, वीप्सा। अच्छा, वीप्सा को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में नाम बदल के पूछ देगा। आप कहोगे वीप्सा और पुनरुक्ति क्या है, तो नाम एक ही है। कैसे तुम्हारे दो नाम होते हैं वैसे। अच्छा, पांचवा जो है वीप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसकी डेफिनेशन क्या है, जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द, जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ एक ही हो, सेम हो, वहाँ क्या हो जाता है, तो वहाँ वीप्सा हो जाता है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है।
क्या सीखा हमने जो है, जब अत्यंत आदर के साथ एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ जो है सेम हो, एक ही हो, वहाँ पर जो है विवक्षा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल जो है छी छी, छी छी, छी छी के बाद लिख लो राम राम, राम राम, चुप चुप, चुप चुप। यहाँ पर देखो 2 बार शब्द आए हैं, छी छी ये 2 बार आया है, 2 बार आया है ना, लेकिन अर्थ जो है सेम है। यहाँ पर भी राम राम 2 बार आया, अर्थ वहाँ पर भी सेम है। चुप चुप यहाँ पर भी अर्थ सेम है। डेफिनेशन क्या थी कि जब अत्यंत आदर के साथ एक ही शब्द एक बार आए या एक से अधिक बार, एक या एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ एक ही हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, तो विवक्षा हो जाता है। एक एग्जाम्पल और ले, धरती ने खिलाए हैं, धरती ने खिलाए ज्वलंत लाल लाल, ज्वलंत लाल लाल। तो यहाँ पर देखो ये लाल लाल जो है ना, यहाँ पर लाल का ही अर्थ दे रहा है। दोनों लाल से क्या, इसके बाद से बच्चों आ जाता है अर्थालंकार। इसके बाद से आ जाता है अर्थालंकार। हम लोग अर्था अलंकार के बारे में हमने शब्दा पढ़ लिया, अब इसके बाद से आ जाता है अर्थालंकार। अर्थालंकार, अभी अर्थालंकार क्या होता है, जहाँ काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। लिख लो, जहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ अर्थों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है, अर्थालंकार होता है, अर्थालंकार होता है। इसमें पहला आ जाता है उपमा अलंकार। इसमें पहला आ जाता है उपमा अलंकार। उपमा, अब ये उपमा क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ, लिख लो, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, वहाँ क्या हो जाता है, तुलना की जाती है, वहाँ क्या हो जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। अच्छा, इसके जो है 4 अंग हैं, इसके जो है 4 अंग हैं, उपमा के 4 अंग हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। इसके 4 अंग हैं। पहला हो जाता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक और चौथा जो है साधारण धर्म या समान धर्म। पहला जो है इसमें नोट कर लो, पहला जो है आ जाता है, 4 अंग हो जाते हैं उपमा के, उपमा के जो है 4 अंग हो जाते हैं। पहला आ जाता है उपमेय, दूसरा आ जाता है उपमान, तीसरा आ जाता है वाचक, और चौथा आ जाता है, चौथा क्या आ जाता है, साधारण धर्म या समान धर्म। इसको नीचे लिख लो, चौथा जो है साधारण धर्म या समान धर्म। उपमेय क्या होता है, उपमेय का मतलब बच्चों ये होता है कि जिसकी तुलना की जाए। लिख लो यहाँ, जिसकी तुलना की जाए वहाँ क्या हो जाता है, उपमेय हो जाता है। उपमान क्या होता है, उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। वाचक क्या होता है, तीसरा जो है ये वाचक क्या होता है, वाचक जो होता है जो शब्द समानता बताते हैं, वाचक जो है जो शब्द
समानता बताते हैं, समानता बताते हैं, वो क्या हो जाता है, वाचक हो जाता है। चौथा जो है साधारण धर्म जो है वो हो जाता है। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, वाचक की एक ट्रिक है, इसको लिख लो, सी सा सम सरिस, है ना, ज्यों जैसे, लिख लो, सी सा सम सरिस, ऐसा जैसा, ऐसा जैसा, ज्यों जैसे, ये इसकी ट्रिक है। चौथा जो है आ जाता है इसी में साधारण धर्म, साधारण धर्म या जो है समान धर्म, समान धर्म। साधारण धर्म या समान धर्म क्या होता है, वह गुण अथवा क्रिया उपमेय उपमान में पाया जाता है, वह गुण या क्रिया जो उपमेय व उपमान में पाया जाता है, उपमेय में उपमान में पाया जाता है, जिनके कारण इनमें समानता बताई जाती है, समानता बताई जाती है, या समान बताया जाता है, समान बताई जाती है, समान बताई जाती है। ठीक है, तो वह गुण अथवा क्रिया उपमेय उपमान में पाया जाता है, जिनके कारण इनमें समान बताया जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है, तो साधारण धर्म या समान धर्म हो जाता है। आओ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसको जो है नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। हमने क्या सीखा उपमा में, इसके जो है 4 अंग हो जाते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक और चौथा जो है साधारण धर्म या समान धर्म। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान जो है जिससे तुलना की जाए, वाचक का मतलब हो जाता है जो शब्द समानता बताते हैं। इसकी ट्रिक है सीसा सम सरिस, ऐसा जैसा ज्यों जैसे। साधारण धर्म या समान धर्म क्या होता है, वह गुण अथवा क्रिया उपमेय उपमान में पाया जाता है, जिनके कारण इनमें समान बताया जाता है, समानता बताया जाता है। अगला जो है आओ जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास। राधा बदन चंद्र सो सुंदर। एग्जाम्पल 1, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। अब देखो, राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा बदन किसके जैसा सुंदर, चंद्र सो सुंदर। तो किसकी तुलना की जा रही है, राधा बदन की तुलना किससे की जा रही है, कि चंद्र सो सुंदर, चंद्र के समान की जा रही है। तो राधा बदन क्या हो गई है, ये उपमेय हो गए। किससे तुलना की जा रही, तो चंद्र से की जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये उपमान हो गया। और हमने ट्रिक जो है बताई थी वाचक में, सा सी सम से सरिस जो है अगर आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वाचक हो जाता है। तो ये सो जो है ना, ये वाचक हो गया, और ये जो सुंदर क्या हो गया, यही साधारण धर्म या समान धर्म हो गया, साधारण धर्म या समान धर्म हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लो, एक एग्जाम्पल जो है इसमें और ले लो, जो है चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख, सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। तो यहाँ पर मुख की तुलना किससे की जा रही, तो चांद से की जा रही, तो यहाँ पर ये उपमेय हो जाएगा, चांद जो है ये उपमान हो जाएगा, और सा जो है यहाँ वाचक हो जाएगा, और सुंदर जो है फिर यहाँ पर जो है साधारण धर्म या समान धर्म हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या होगी तो वो कमेंट करके जो है पूछ सकता है। हमारे पास जो भी सुविधा होगी तो उसके समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें जो है हमने सीख लिया, है ना। अब इसके बाद से एक नोट करके लिखो, मिटा लो, मिटा देते हैं, एक नोट करके लिखो, नोट करके एक लिखो, नोट करके यहाँ लिख लो, जहाँ चारों तत्व विद्यमान हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, पूर्णरूपमा अलंकार होता है, पूर्णरूपमा अलंकार होता है। और जहाँ इन चारों में से मतलब
चारों में से मतलब जैसे वाचक हो गए, साधारण धर्म हो गया, उपमेय हो गया, उपमान हो गया, इन चारों में से कोई एक तत्व भी नहीं रहेगा तो वहाँ लुप्तोत्तमा हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया चंद्र सा मुख, मैंने क्या लिख दिया? चंद्र सा मुख, तो मुख जो है यहाँ उपमेय हो गया, चंद्र सा तो ये उपमान हो गया, और सा जो है ये वाचक हो जाता है। लेकिन साधारण धर्म और समान धर्म इसमें नहीं है, अर्थात एक तत्व गायब है। जब एक भी तत्व गायब हो जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? तो लुप्तोत्तमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्तोत्तमा ये हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले पर आते हैं। जो है उपमा हमने सीख लिया, इसके बाद से हम सीखेंगे प्रतीप अलंकार दूसरे नंबर का। इसमें दूसरा आ जाता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप क्या होता है? ये उपमा का उल्टा हो जाता है बाबू, ये जो है उपमा का उल्टा हो जाता है, उपमा का उल्टा हो जाता है। अब जैसे उपमा का उल्टा मतलब, उपमा का उल्टा का मतलब यहाँ पर उपमेय को उपमान तथा उपमेय मान लेना ही प्रतीप अलंकार हो जाता है। जैसे अब देखो यहाँ पर क्या है? प्रतीप अलंकार में ये उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा क्या होता है? जैसे उपमेय को उपमान तथा उपमान को उपमेय बना देना ही प्रतीप होता है। जैसे हम पहले क्या पढ़े थे? चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख, तो चंद्र सा मुख में उपमान क्या था? चंद्र था ना, यहाँ पर उपमान जो है ये चंद्र था, और मुख जो है ये उपमेय था, ये उपमेय था, ये था ना। अब इसी का उल्टा मतलब मुख सा चंद्र, क्या हो जाएगा? मुख सा चंद्र। यहाँ पर देखो मुख सा चंद्र, तो अब चंद्रमा किसके समान हो गया? चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है? मुख से की जा रही है, तो मुख सा, तो यहाँ पर ये मुख जो है ना, मुख सा, ये उपमान हो जाएगा, और चंद्र जो है यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। अर्थात यूँ कह लो, नोट करके यहाँ लिख लो, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना ही क्या हो जाता है? तो प्रतीप अलंकार हो जाता है। क्लियर है? चलो इसके बाद से जो प्रतीप के बाद हमारा जो है आ जाता है ना, इसके बाद से प्रतीप के बाद से नंबर 3 आ जाता है रूपक अलंकार। रूपक, तीसरा जो है बच्चों रूपक अलंकार। अब ये रूपक अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, जहाँ उपमेय व उपमान में अभेद आरोप कर दिया जाए, अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ क्या होता है? रूपक होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का है ना अभेद आरोप कर दिया जाए। जैसे इसकी एक ट्रिक है, लिख लो, रूपक अलंकार पहचानने की एक ट्रिक है। ये जो है ना शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं? ये होते हैं, शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लाया हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लाया हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लाया हूँ। देखो चंद्र और खिलौने के बीच में जो है योजक चिन्ह, तो एक तो पहला तरीका है योजक चिन्ह, और दूसरा जो है चंद्र खिलौना, है ना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र से खिलौने को जो है आरोपित कर दिया गया, यानी जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये रूपक हो जाएगा। अच्छा अगला एग्जाम्पल और ले लो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, आए जो है इसके बाद से अगला एग्जाम्पल है ले ले जो आए महंत सुमंत, है ना, इसी को ले ले, आए महंत बसंत, आए महंत बसंत, यहाँ पर भी देखो योजक चिन्ह है। अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर देखो राम रतन को ही धन बना दिया गया, राम रतन को ही धन से जो है आरोप अभेद आरोप कर दिया गया, अर्थात यहाँ पर भी क्या हो जाता है, तो रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय व उपमान में अभेद आरोप कर दिया जाए या कहीं पर भी योजक चिन्ह दिखे तो वहाँ क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। चलो तीसरे के बाद से चौथा आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा जो है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, संभावना पाई जाए, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छा इसकी ट्रिक है, लिख लो पहचानने की ट्रिक है, जैसे मनु, मानो, मानहु, जनु, जानो, जानहु, है ना, जनु मनु, है ना, मनु मानो मानहु, ज्यों जैसे, ज्यों जैसे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, है ना, सोहत ओढ़े पीठपट, सोहत ओढ़े पीतपट। एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, सलोने गात, मनहु, मनहु नील, मनहु नील मणिशैल पर, मणिशैल पर, अतप परयो प्रभात, अतप परयो प्रभात। अर्थात यहाँ पर देखो मनहु आया है ना, मनहु, मनहु आया है ना, तो ये मनहु यहाँ से भी आप जो है ट्रिक के माध्यम से पकड़ सकते हो। जहाँ किसी पंक्तियों में मनो, मानो, मानहु, जानू, जानो, जानहु, ज्यों जैसे अगर आ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इस नियम के थ्रू जो है पकड़ोगे तो जो है आसानी से जो है उत्तर कर पाओगे, कम समय में उत्तर कर पाओगे और अपने लक्ष्य तक आसानी से, अपने एग्ज़ाम के टाइम में, अपने एग्ज़ाम में आसानी से जो है कर पाओगे इसको जो है, ठीक है। तो ये उत्प्रेक्षा हो जाता है चौथा। पांचवा इसके बाद से जो है आ जाता है पांचवा इसमें आ जाता है उत्प्रेक्षा के बाद से जो है संदेह अलंकार। संदेह, संदेह क्या होता है, जहाँ संदेह का भाव, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को, है ना, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु, है ना, वस्तुओं को देखकर संशय बना रहे, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, संशय बना रहे, स्पष्ट ना हो पाए, स्पष्ट ना हो पाए, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ जो है संदेह अलंकार हो जाता है। जैसे सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, सारी क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात जो है इस पंक्तियों में ये पंक्तियाँ बताना चाह रही है कि सारी के जो है बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, संदेह बना है। जब संदेह बना है तो क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, संदेह अलंकार हो जाएगा। अच्छा एक एग्जाम्पल इसमें और ले लो, एक एग्जाम्पल जो है ये ले लो, यह
मुख है या चंद्र, यह मुख है या चंद्र। अब मुख है कि चंद्र है ये यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा, स्पष्ट हो रहा है यह मुख है या चंद्र, स्पष्टता नहीं है। मुख भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है, अर्थात जो है यहाँ संदिग्ध की बात है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, तो संदेह अलंकार हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले पर आते हैं, छठा। संदेह के बाद से छठा आ जाता है उल्लेख अलंकार। छठा जो है उल्लेख अलंकार। अब उल्लेख क्या होता है, उल्लेख अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु का या व्यक्ति का अनेक प्रकार से उल्लेख हो, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख हो, अनेक प्रकार से वर्णन हो, वहाँ क्या हो जाता है, तो उल्लेख अलंकार हो जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल, जाकी रही भावना जिसकी, जाकी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, है ना भाई। जिसके जैसे भाव होते हैं वो उन्हीं भाव के द्वारा भगवान को देखता है, अर्थात जो है समझने का प्रयास ये करें। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कोई अगर विधायक है तो उसके जो पक्ष वाले होते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे, उसका पक्ष रखेंगे, उसके बारे में जो है वाहवाही करेंगे। लेकिन उसी विधायक का जो विपक्षी है, जो विपक्ष वाले होंगे, फिर जो है उसको जो है उल्टा सीधा सुनाएंगे, है ना, उसके बारे में गलत कहेंगे, भ्रष्टाचारी बताएंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। कहने का आशय ये है कि जो उसके साथ वाले हैं, जो उसके पक्ष वाले हैं, जो उसके समूह वाले हैं, वो उसका सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, उसे अच्छा बताएंगे। लेकिन जो उसके विपक्ष वाले हैं वो उसका विरोध करेंगे। अर्थात व्यक्ति एक है, अनेक प्रकार से लोग उल्लेख कर रहे हैं, अनेक प्रकार से लोग वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी पंक्ति में अगर ऐसा मिले तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो है उल्लेख अलंकार हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में, है ना। तो यहाँ पर भी जो है तू रूप है किरण में, सौंदर्य में है सुमन में, यहाँ पर भी जो है अनेक प्रकार से उल्लेख कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो जो है क्या हो जाएगा, क्या बोलते, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन हो वहाँ पर जो है उल्लेख अलंकार हो जाता है। सातवां जो है आ जाता है इसके बाद, सातवां, है ना, सातवां जो है हो जाता है अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार। अब ये क्या होता है, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है जब किसी सामान्य व्यक्ति का विशेष व्यक्ति से, लिखते चलिए, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से, जब किसी सामान्य बात का, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से, तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन कर दिया जाए, समर्थन मतलब जोड़ दिया जाए, समर्थन कर दिया जाए, वहाँ क्या होता है, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बड़े न हुजे गुणन बिन, बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, विरद बड़ाई पाए। कहत धतूरे सौ कनक, कहत धतूरे
सो कनक, कहक धतूरे सो कनक, गहना गढ़ियो न जाए, है ना, गहनो गढ़ियो न जाए, गहनो गढ़ियो न जाए। अर्थांतर न्यास अलंकार में क्या है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा किसी विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन कर दिया जाए, वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हुजे गुणनविन, बीरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ियो न जाए। यहाँ पर जो है इस पंक्तियाँ ये कह रही हैं कि बिना गुण के जो है आप बड़े नहीं हो सकते, ना ही बड़ाई पा सकते हो। जैसे मान लो एक कनक का अर्थ होता है सोना और वही कनक का अर्थ होता है धतूरा। शब्द एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। उसी कनक का मतलब सोना भी होता है, उसी कनक का मतलब धतूरा होता है। तो जैसे जो है धतूरे से सोना नहीं गढ़ा जा सकता ना, गढ़ा जा सकता है क्या? नहीं गढ़ा जा सकता ना। ठीक है, वैसे ही बिना गुण के जो है बड़ाई या मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। अर्थात जो है किसी विशेष बात का किसी सामान्य बात से, किसी सामान्य बात का किसी विशेष बात से समर्थन यहाँ पर कर दिया गया, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। आओ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल जो है और लेते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर देखो पंक्तियाँ क्या कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थात जो है पंक्तियों का आशा है कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, समझ रहे हो, जो अच्छे लोग हैं, जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, भले ही कितने भी उनकी जो है संगति जो है बुरी संगत हो, दुष्टों की संगत हो, नालायकों की संगत है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे चंदन के पेड़ पे देखते हो कि सर्प जो है लपेटे होते हैं ना, तो जब चंदन के पेड़ पे जब सर्प लपेटे हुए होते हैं तो चंदन का पेड़ विषैला नहीं होता। उसी प्रकार से जो है उत्तम व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो महान होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनको कितनी भी बुरी संगति हो, कितने भी नालायकों का साथ हो, कितने भी दुराचारियों का साथ हो, कितने भी पापियों का साथ हो, वो अपने अच्छे कर्म को नहीं छोड़ते। अर्थात यहाँ पर जो है किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन कर दिया गया, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? तो अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है। अभी तक किसी भी प्रकार से किसी भी हमारे पढ़ने वाले भाई बहनों को अगर कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या होगी तो वो कमेंट करेगा और उस कमेंट का जवाब जो है अपने जो है सिस्टम के माध्यम से उसके समस्याओं का निराकरण या समाधान करने का जो है प्रयत्न हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास तो है हम जो है बच्चों यहीं पर जो है बंद करते हैं और जो है अगला लेक्चर हमारा जो है नया टॉपिक होगा, तो उस टॉपिक के ऊपर शायद हम संज्ञा पढ़ाएं, संज्ञा के ऊपर जो है अगला चैप्टर होगा। और तो फिर आज के लिए ही इतना ही। आप लोग जो है स्वस्थ रहो, शानदार रहो, मस्त रहो, बेहतरीन रहो, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहो। एक एक कदम जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। अंतोदगत्वा आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो फिर जो है आज की क्लास को भी इतना ही हम करते हैं बच्चों। जय हिंद।